नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आप सब जानते हैं हरियाणा में हालिया जो ताज़ा हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरपंचों को लेकर। जब से नई जो पंचायत है उसका गठन हुआ है, हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग को लेकर एक नया मुद्दा छेड़ा है, जिसे लेकर बहुत से सरपंच जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और अभी करंट जो खबर है वो आप सब जानते हैं कि परसों किस तरह से पंचकुला में लाठीचार्ज किया गया सरपंचों पर। तो इसी मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में एक विरोध प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री के पुतले को जलाया और ये बताया कि इस तरह से लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैये को दर्शाता है। क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए इस पूरी खबर में। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। कब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद। लगाना इसके ये तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी। और ये देखिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका जा रहा है। जो सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था पंचकुला में परसों, उसके विरोध में आज यहाँ पर ये देखिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हाल हरियाणा पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। ये देखिए किस तरह से पुतला फूंका जा रहा है। जो ये हमारे सरपंचों पर लाठीचार्ज किया है, जो मानवीय अत्याचार जो हमारे बीजेपी सरकार ने सरपंचों पर किए हैं, और जो हमारे कर्मचारी भाई थे 2-3 दिन पहले उन पर भी जो अत्याचार बीजेपी सरकार ने किए थे, छात्रों पर किया है, किसानों पर किया है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। और जो सीएम का और डिप्टी सीएम का पुतला फूंक रहे हैं, ताकि सरकार को अपनी औकात पता लग सके कि पब्लिक उनके साथ नहीं है, पब्लिक सरपंचों के साथ है, कर्मचारियों के साथ है। और आम आदमी की पार्टी की सरकार आने पर सरपंचों की सभी मांगे, जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों की सरकार है। इसमें कोई भी आज सेफ नहीं है, किसी की भी नौकरी, कोई बेरोजगारी की देख लीजिए, बेरोजगारी हरियाणा में आज 29% पहुँच चुकी है। और हमारे मोदी जी जो कहते थे कि भाई मैं 80 करोड़ आदमियों को रोजगार दूंगा, आज वो 80 करोड़ आदमियों को राशन बांट रहे हैं। क्या इतनी भूखमरी हमारे देश में फैल चुकी है? जो 80 करोड़ रोजगार तो मिलता है, अगर किसी को भी इनको राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज देश में भ्रष्टाचार में इतने हालात बदतर हो चुके हैं, सिर्फ इनको एक ही आदमी दिखाई देता है। आज गैस के दाम देख लीजिए, गैस के दाम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। सिर्फ अडानी गैस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज गैस के दाम बढ़ा दिए, जबकि पीछे से पेट्रोल के गैस के दाम 4 गुना कम हो चुके हैं। और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं घटाया और उल्टा बढ़ा दिया। 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिए, 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए। अडानी को इन्होंने सब कुछ बेच दिया, गैस, तेल, सड़कें, कोयला, सब कुछ उनको बेच दिया है। तो आज का जो पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा वाइज सभी जगह सरकार के गठबंधन सरकारें पतले फूंके जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जिस दिन 2 दिन पहले सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर इतिहास का सबसे काला दिन हरियाणा के अंदर माना जाएगा। क्योंकि सरपंच भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जैसे सरकार के एमएलए चुने हैं, वो 90 गाँव के हल्के के, ये अपने गाँव के हैं। ये सरकार है, सबसे छोटी सरकार की इकाई है। और ये बात करने के लिए गए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर लाठीचार्ज के एक बहुत ही बड़ा निंदनीय है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। वैसे तो कहते हैं कि हरियाणा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हैं। बेटियों के ऊपर लाठियाँ चली, आपने सबने देखा होगा, उस वीडियो भी वायरल हो रही है बहुत सी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात करते हैं? क्या सिर्फ पार्टी बीजेपी पार्टी के लिए लोकतंत्र है और कोई बोलने का अधिकार नहीं है किसी को? जब इनको सरकार को इनसे बात करनी चाहिए थी, बैठना चाहिए था, मामला सुलझाना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था। आज भी वो सड़कों पर बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार अपनी हठधर्मिता की सारी हदें पार कर रही है। चाहे सरपंचों पे लाठीचार्ज है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच हैं,
लोकतंत्र की प्रथम कड़ी है, जहाँ पे हर गरीब आदमी, हर छोटा आदमी, हर मजलूम आदमी अपनी बात कहने की ताकत रखता है कि हम सरपंच पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। पहले इन्होंने 2 साल उनके चुनाव लेट कराए। इनको बिल्कुल किसी गरीब आदमी की और मजलूम आदमी का कोई डर और दहशत नहीं है कि कोई परेशान है। वो ऑफिसरों के हाथ में दे के रखे, सारी ग्रांट, सारे काम, सारे डेवलपमेंट के वर्क इन ऑफिसर के हाथ में दे के रखे। इस बात से लगता है कि इनको ऑफिसर्स पे ज़्यादा भरोसा है, जनता के चुने प्रतिनिधियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जबकि आज तक ये व्यवस्था चली आई है लोकतंत्र की कि जनता का प्रतिनिधि ही जनता की बात करेगा। सीधा अफसर के पास कौन जाएगा और कैसे जाएगा, कैसे अपनी बात रख पाएगा? सरकार ये बात समझने को तैयार नहीं है। कर्मचारी विरोध करते हैं, कर्मचारी पे लाठीचार्ज होती है। व्यापारी विरोध करता है, व्यापारी पे लाठीचार्ज होती है। सरपंच विरोध करते हैं तो बर्बरतापूर्वक विरोध, लाठीचार्ज होती है। वहाँ पे महिलाएं सरपंच भी थी, बुजुर्ग सरपंच भी थे, जिनके एक्सपीरियंस खट्टर साहब से ज़्यादा है राजनीति के। वो एक अलग बात है कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री हो गए। खट्टर साहब का पुतला इसलिए फूंका गया है कि उसको बताया जाए कि जिन पे आपने लाठीचार्ज किया है उनके एक्सपीरियंस राजनीति का और जनता के बीच में रहने का आपसे कहीं ज़्यादा है। आप तो 7-8 साल से लोगों के बीच में हो। इससे पहले तो सेवा करते रहे, खिचड़ी खिलाते रहे, और खिचड़ी खिलाने का इनाम मिल गया। हरियाणा की जनता या अवाक होगी देख के कि भी ना हमारा कोई काम हो रहा है। आप करनाल की बात कर रहे थे, करनाल विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का। तहसील में तहसीलदार नहीं है, हुड्डा में ईओ नहीं है, आपका म्यूनिसिपल कमेटी में कोई ऑफिसर नहीं है। आप जो जनता के काम हैं, जहाँ जनता से जुड़े हुए सीधे काम है, जहाँ पे लोगों को जाके अपने घर का, किसी को अपने घर के लिए कोई ट्रांसफ़र कराना है, किसी को कोई अपना प्लॉट बेचना है, किसी को कोई अपना टैक्स बनवाना है, वहाँ पे ऑफिसर ही नहीं है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप एक बार जाके देखें करनाल में। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैं तो ये गल कहनी चाहांगा कि जो काम ये सरकार ने सरपंचां दे लाठीचार्ज किया है, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ बड़ी निंदा करते हाँ। ये काम नहीं करना चाहिए जी, पर जो भी ये सरकार कर रही है, भाई जो कोई किसान है, कोई सरपंच है, अगर वो अपनी मांग करता है, अपनी गल सुनो, उसकी जायज़ मांग पूरी करो, जो जायज़ नहीं तो ना करो जी। भी मारन का की मतलब है, कुटन का की मतलब है? मतलब कि ये तानाशाही हो गई भी धक्के नाल कुट के उन्होंने मनाओ। ये गल बड़ी माड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो, मैं गल कहनी चाहांगा, ये लोग गल करते हैं राम राज की, गल करते हैं राम राज की, पर वतारा रावण तो भी पैड़ा है। ये जो पुतला फूंका गया है ना, क्योंकि ये जो एक तो सरपंच और पंच की अपनी मांगों को लेकर के वहाँ चंडीगढ़ प्रदर्शन करे थे, हमने बेचारे ठीक ढंग से अपना ना कोई तोड़ फोड़ ना कुछ, हमने सादे ढंग से अपना जा रहे थे। लेकिन इस भ्रष्टाचार सरकार ने और पानी की बुछारें की हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। 70 साल के बूढ़े की टांगें तोड़ी गई हैं कि 4,000 लोगों सरपंच के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ